नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एनबीएस टाइम्स पर। मैं हूं अखिलेश निरंजन, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय पुदुचेरी से। आज बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में जो अपडेट है अभी। तो हाल फिलहाल जो अभी कुछ दिन पहले वेटिंग में जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए थे, तो वो उन पोस्ट के अगेंस्ट हुए थे जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। और ये इसमें टीजीटी, पीजीटी और डायरेक्ट और स्पेशल दोनों रिक्रूटमेंट ड्राइव में अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो गए हैं। अब बात आती है रेजिग्नेशन पोस्ट को लेकर। ये एक बड़ा सवाल था जिसको लेकर के कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने आरटीआई फाइल इसमें की है, और कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन इनिशियली जो भेजा गया था तो उन्होंने बोला कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इस पर कोई भी सूचना या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट रिसेंटली जो समिति ने एक हमारे साथी हैं प्रीतम जी, उन्होंने वो आरटीआई का जवाब हमारे साथ शेयर किया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने नवोदय विद्यालय से रिजाइन किया था और वो पोस्ट खाली हो गई थी। तो एक बड़ा सवाल ये सामने आया था कि अगर कैंडिडेट रिजाइन करता है तो ऐसी पोस्ट का क्या होगा। तो इसमें उस आरटीआई के जवाब को हम अभी आज देखेंगे कि उसमें समिति ने क्या जवाब दिया है। और पॉजिटिव जवाब ही है, मतलब जो कैंडिडेट वेटिंग में है वो उम्मीद रख सकते हैं कि आगे इन फ्यूचर उनको भी मौका मिलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं उस आरटीआई का जवाब, क्या रिप्लाई एनबीएस की तरफ से आया है। तो ये वो आरटीआई जो ऑनलाइन प्रीतम जी ने फाइल की थी और उसका रिप्लाई 5 जनवरी को ही उनको मिला है। तो देखते हैं किस तरह से जवाब भेजा है नवोदय विद्यालय समिति ने। एप्लीकेंट नेम प्रीतम, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ रिसीप्ट 29 नवंबर को उन्होंने ये भेजा था। और इसमें आप देखिए रिक्वेस्ट फील्ड विद नवोदय विद्यालय समिति। तो क्या रिक्वेस्ट भेजी गई थी, और इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसका पॉइंट नंबर 1 है, इफ़ अ कैंडिडेट ज्वाइनिंग एनवीएस टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस रिजाइन्स विद इन 3 to 6 months before publication of waiting list, should that seat go to next waiting listed candidate of same category or it will be carry forwarded in next recruitment process। तो इस पॉइंट नंबर 1 को लेके जो अमूमन लोग चर्चा कर रहे थे कि फिल नहीं होगा, वो आगे जो नेक्स्ट वैकेंसी है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसमें वो ऐड ऑन करेंगे, उसमें आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन जो अभी समिति की तरफ से जवाब है नवोदय विद्यालय समिति का, उसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा रुक करते हैं। तो वैसे पर्सनली हमने कई लोगों को बोला भी था और पहले भी वीडियोस में बोला है कि अमूमन जो प्रैक्टिस है नवोदय विद्यालय समिति की वो यही है कि एक लंबे प्रोसेस के बाद उनको एक सेलेक्ट पैनल मिलता है। तो जो कैंडिडेट छोड़ के जाते हैं तो वेटिंग में जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ही वो सीट फिल की जाती है। फिलहाल देखते हैं ऑफिशियली उन्होंने क्या जवाब इसका भेजा है। तो वैसे पॉइंट नंबर 2 भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन विल वेटिंग लिस्ट ऑफ पीजीटी बी पब्लिश फॉर स्पेशल। तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेकर के कब वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तो दोनों सवाल हैं जो आपकी वेटिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो पहला सवाल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर के ज़्यादा चर्चा थी और कन्फ्यूजन भी था, और उसका रीज़न भी यही है कि इस बार नवोदय विद्यालय समिति ने वेटिंग लिस्ट पब्लिश नहीं की है। इंडिविजुअली जो वेटिंग में कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर सीधा भेज रहे हैं। इसलिए बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनको कुछ अपडेट ही पता नहीं चल रही एक्चुअली चल क्या रहा है और क्या हमारा चांस है भी या नहीं है। तो पहला जो सवाल था उसका जवाब हम लोग अब चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 5 जनवरी 2024, ये जवाब जो आया है। रिप्लाई आप देखेंगे रिमार्क्स में। क्रम संख्या 1 सामान्यतः मेरिट लिस्ट में अवेलेबल नेक्स्ट कैंडिडेट को ऑफर जारी किया जाता है, और क्रम संख्या 2 आरटीआई अधिनियम के अनुसार जन सूचना अधिकारी केवल रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना ही प्रदान करा सकता है। मतलब पहला जो क्वेश्चन था, क्या वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे जो रेजिग्नेशन वाली पोस्ट है क्या उनसे फिल की जाएंगी। तो ये सवाल जो है, ये जवाब जो है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहला वाला। क्लियरली आप देख सकते हैं इसमें क्रम संख्या 1 सामान्यतः मेरिट लिस्ट में अवेलेबल नेक्स्ट कैंडिडेट को ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः मीन्स जनरल जो प्रैक्टिस है कि अगर कोई रिजाइन करके
समिति को जा रहा है, तो उसमें वेटिंग में जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही मौका मिलता है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था उनकी इन्फॉर्मेशन को आरओ से कलेक्ट करके हेडक्वार्टर तक भेजना, और उसके बाद फाइनली जो नेक्स्ट आप कैंडिडेट्स हैं उनको मौका देना, इस सारे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग जाते। कई कैंडिडेट्स एक्सटेंशन भी ले लेते हैं। लेकिन अभी जो रिज़ाइन हुए शायद उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर कलेक्ट कर रहा होगा, जिससे कि आगे जो वैकेंसीज़ हैं उनको समय से फिल किया जा सके रेगुलर कैंडिडेट्स के थ्रू। तो पॉइंट नंबर 2 अगर देखें तो इसमें आरटीआई अधिनियम के अनुसार तो डेफिनेटली इसमें वेटिंग लिस्ट कब पब्लिश होगी उसके बारे में सवाल था, जो ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। तो पहला जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उम्मीद रखिए कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी की स्टार्टिंग में जो रेजिग्नेशन के थ्रू कई सारी सीट वैकेंट हुई है उनमें वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा। और इस तरह से ये आरटीआई का जवाब जो आया था वो आज हमने आपके साथ शेयर किया। तो भविष्य में और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एनबीएस टाइम्स पर। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।